रोहित आर्ट एंड क्राफ्ट। इस वीडियो में हम मधुबनी चित्रकला पर सरल और सहज चर्चा करेंगे एवं इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मधुबनी चित्रकला एक लोक कला है जिसकी उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र के मधुबनी जिले से हुई है। बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागज पर उतर आई है। मिथिला की औरतों द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया है। वर्तमान में मिथिला पेंटिंग के कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुबनी व मिथिला पेंटिंग के सम्मान को और बढ़ाए जाने को लेकर तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट में मधुबनी रेलवे स्टेशन के दीवारों को मिथिला पेंटिंग की कलाकृतियों से सरोबार किया। उनकी ये पहल निःशुल्क अर्थात श्रमदान के रूप में किया गया। श्रमदान स्वरूप किए गए इस अद्भुत कलाकृतियों को विदेशी पर्यटकों व सैलानियों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। इतिहास। इस चित्रकला का इतिहास अति प्राचीन है। ऐसा माना जाता है ये चित्र राजा जनक ने राम सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाए थे। मिथिला क्षेत्र के कई गांवों की महिलाएं इस कला में दक्ष हैं। अपने असली रूप में तो ये पेंटिंग गांवों की मिट्टी से लीपी गई झोपड़ियों में देखने को मिलती थी, लेकिन इसे अब कपड़े या फिर पेपर के कैनवास पर खूब बनाया जाता है। इस चित्रकला को बचाए रखने में महिलाओं की ही अधिक भूमिका रही है। आज भी यह अधिकतर महिलाओं द्वारा ही बनाया जाता है। इसके कई रूप घर घर में प्रचलित है और आज भी विभिन्न अवसरों पर इसे बनाया जाता है। मधुबनी चित्रकला को शुरू में विभिन्न संप्रदाय द्वारा बनाया जाता था और बनाए जाने वाली चित्रों को 5 शैलियों में बांटा गया था, जैसे कि तांत्रिक, कोहबर, भरनी, कच्चन और गोदना। वर्तमान समय में लगभग सारी शैलियों का एक दूसरे में विलय हो गया है। समकालीन कलाकारों द्वारा इसमें और नवीनता लाने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए अब ये दीवार, कैनवास हस्तनिर्मित कागज एवं कपड़ों पर भी बनाई जाती है। मधुबनी चित्रकला कैसे बनाया जाता है? मधुबनी चित्रकला अपने अलग स्टाइल, पैटर्न एवं खूबसूरत प्राकृतिक रंगों के कारण खूब ख्याति पाई है। ऐसे में इसे सीखना अब एक रोजगार का माध्यम भी है। चटक रंगों का इस्तेमाल खूब किया जाता है, जैसे गहरा लाल रंग, हरा, नीला और काला। कुछ हल्के रंगों से भी चित्र में निखार लाया जाता है, जैसे पीला, गुलाबी और नींबू रंग। यह जानकर हैरानी होगी कि इन रंगों को घरेलू चीजों से ही बनाया जाता है, जैसे हल्दी, केले के पत्ते। लाल रंग के लिए पीपल की छाल प्रयोग किया जाता है और दूध। इसे बैठक या फिर दरवाजे के बाहर बनाया जाता है। चित्र बनाने के लिए माचिस की तीली व बांस की कलम को प्रयोग में लाया जाता है। रंग की पकड़ बनाने के लिए बबूल के वृक्ष की गोंद को मिलाया जाता है। समय के साथ मधुबनी चित्र को बनाने के पीछे के मायने भी बदल चुके हैं, लेकिन ये कला अपने आप में इतना कुछ समेटे हुए हैं कि यह आज भी कला के कदरदानों की चुनिंदा पसंद में से है। मधुबनी चित्रकला के 2 रूप प्रचलित है, एक भित्ति चित्र और 2 अरिपन। एक भित्ति चित्र मधुबनी चित्रकला को आमतौर पर दीवारों पर बनाए जाने की परंपरा रही है। हालांकि यह परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि यह मिट्टी के दीवारों पर बनाया जाता था और अब प्लास्टर वाले दीवारों पर सामान्यतः नहीं बनाया जाता है। भित्ति चित्र को सामान्यतया 3 रूपों में दर्शाया जाता है। एक, गोसनी घर, पूजा घर की सजावट। 2, कोहबर घर, विवाहित जोड़ों का घर की सजावट। 3, घर की बाहरी दीवारों की सजावट। गोसनी घर, पूजा घर में बनाए गए चित्र धार्मिक महत्व के होते हैं। इस प्रकार की धार्मिक चित्र में दुर्गा, राधा कृष्ण, राम सीता,
शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी आदि का अधिक चित्रण होता है। वर्टिकल बार कोहबर घर में बनाए गए चित्र कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। इसमें कामदेव, रति तथा यक्षिणियों का चित्रण किया जाता है। विशेष आयोजन जैसे कि विवाह, मुंडन या उपनयन आदि में घर के अंदरूनी दीवारों सहित घर के बाहरी दीवारों की भी सजावट की जाती है। चित्रों की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए पशु पक्षियों, जानवरों तथा विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों के चित्र निर्मित किए जाते हैं। दो अरिपन मधुबनी कला का एक अन्य रूप अरिपन चित्र है। यह आंगन में एवं चौखट के सामने जमीन पर निर्मित किए जाने वाले चित्र है। चावल को पीसकर उसमें आवश्यकतानुसार रंग मिलाकर महिलाएं इसे अपनी हाथों और उंगलियों से बनाती है। इसमें बनाई जाने वाली चित्र निम्न प्रकार के हैं। एक देवी देवताओं के चित्र, 2 तांत्रिक प्रतीकों पर आधारित चित्र, 3 मनुष्यों एवं पशु पक्षियों को दर्शाने वाले चित्र, 4 स्वास्तिक, ओम इत्यादि के आकार का चित्र, 5 फूल, पेड़ एवं फलों के चित्र। वर्तमान परिदृश्य, आज के समय में व्यावसायिक या फिर अधिक से अधिक लोगों तक इस कला को पहुंचाने के उद्देश्य से कपड़े एवं कागज पर भी चित्रांकन की प्रवृत्ति बढ़ी है। उंगलियों की जगह अब ब्रश की कूची ने ले ली है। इन चित्रों में प्रयोग किए जाने वाले रंग अधिकांश वनस्पतियों और घरेलू चीजों से ही बनाया जाता है, जैसे कि हल्दी, केले के पत्ते, पीपल की छाल इत्यादि। हालांकि अब सिंथेटिक रंगों का भी इस्तेमाल होता है। इस चित्रकला में अधिकतर हरा, पीला, नीला, केसरिया, लाल, बैंगनी आदि रंगों का इस्तेमाल होता है। वर्तमान में इस कला की लोकप्रियता राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब बढ़ रही है। इस कला को संरक्षित करने तथा इसमें नवीनता लाने के लिए बहुत सारे नए कलाकारों प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए कई प्रशिक्षण तथा बिक्री केंद्रों की स्थापना की गई है। आए दिन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं। आकर्षण एवं उपलब्धियां। 27 सितंबर 2019 को मधुबनी रेलवे स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत मिथिला पेंटिंग को इसे विश्व कीर्तिमान में शामिल करने का निर्णय किया गया। मधुबनी के रेलवे स्टेशन पर बीते कुछ वर्षों में रेलवे क्राफ्ट वाला समूह एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा लार्जेस्ट मिथिला आर्ट गैलरी का निर्माण किया गया है, जिससे यहाँ का सौंदर्य दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ दुनिया के अलग अलग शहरों से लोग इसे देखने आ रहे हैं। जापान में भी मधुबनी पेंटिंग के इतिहास से जुड़ी एक संग्रहालय है। 2018 से 2019 में भारतीय रेल के समस्तीपुर मंडल में एक ट्रेन पर मधुबनी पेंटिंग कर चलाया गया था, जिसे विश्व में बहुत प्रशंसा मिली। दरभंगा मधुबनी के 50 से 60 कलाकारों ने मिलकर अपने अथक मेहनत से इस पे सुंदर पेंटिंग कर सजाया था। Thank you for watching this video. Please like and subscribe.